हलाला चाहेंगे, हलाला ससुर से हो जाता है, हलाला देवर से हो जाता है, जेठ से हो जाता है। सही अल बुखारी की 2639 हदीस है, तो उसमें देख लीजिए अल्लाह के रसूल ये कहते हैं कि तब तक हलाला नहीं हो सकता जब तक कि उसका शौहर अच्छे से उसका मज़ा चख ना ले। अरे भाई, उससे तुम तलाक नहीं दिलवा सकते, अल्लाह के रसूल की हदीस है, जब तक वो उसका मज़ा अच्छे से ना चख ले तब तक तलाक नहीं है। ये है असली हलाला। अरे और तो क्या हुकूक दिए। औरत लफ्ज़ का मानी भी आपको मालूम है, अरबी में औरत लफ्ज़ का मानी है वैजिना। चेक कर लीजिए, फ़िरोज़ुल लुग़ात में पढ़ लीजिए। निकाह का अर्थ क्या है? निकाह का अर्थ है मुबाशरत। जब अल्लाह ने कुरान में उसे हलाले को जायज़ करार दे दिया, हलाले को हलाल कर दिया, तो पैगंबर भी कैसे हराम कर सकते हैं। लेकिन इतना नहीं, एक लेडी से शादी हुई, ये हलाला हुआ करने के लिए शादी की गई, इसमें सूरह अल बकरा कह रही तो आयत में है ऐसे, तो उसमें देख लीजिए अल्लाह के रसूल ये कहते हैं कि तब तक हलाला नहीं हो सकता जब तक कि उसका शौहर अच्छे से उसका मज़ा चख ना ले, तब तलाक देगा वो। जो आप देखते हो ना, बूढ़े बूढ़े से लोग होते हैं या मौलवी होते हैं, बीवी को छोड़ने के लिए तैयार नहीं होते। क्यों तैयार नहीं होते? कि लोग उन्हें बुरा कहते हैं, जी ये तो बीवी को कब्जा के बैठ गया, छोड़ नहीं रहा, तलाक नहीं दे रहा। अरे भाई, उससे तुम तलाक नहीं दिलवा सकते, अल्लाह के रसूल की हदीस है, जब तक वो उसका मज़ा अच्छे से ना चख ले तब तक तलाक नहीं है। ये है असली हलाला। इस हलाले को कितने लोग जानते हैं, या क्या आज से पहले आप जानती थी? नहीं, मुझे तो यही पता था कि हलाला, अगर आपने तलाक ले लिया है अपने शोहर से, अपने पति से, तो आपको दोबारा से निकाह करना है तो इससे पहले हलाला करना पड़ेगा। मैंने सिर्फ इतना ही सुना था ना, इससे पहले हलाला करना पड़ेगा। अरे भाई, हलाला तो होगा, लेकिन जब उसका मन चाहेगा, जिस तरह उसके पहले शौहर ने उसका अच्छे से मज़ा चखने के बाद तलाक दी है, यही वर्ड लिखे हुए मज़ा चखना, जो मुझे तुम महिला सामने खड़ी हो, मुझे बोलते हुए शर्म आ रही है, लेकिन एग्जैक्ट यही लिखा है, जब तक अच्छे से मज़ा ना चख ले तब तक हलाला नहीं होगा। तो हमारी मुस्लिम ख़वातीन को, हमारी माँ बहन बेटियों को सोचना चाहिए, समझना चाहिए, जिस इस्लाम में इनके हुकूक रत्ती भर नहीं है, मेरे से आकर बात कर लें कभी भी। और कहा जाता बढ़ चढ़ के, जी इस्लाम ने तो बहुत औरतों को हुकूक दिए। अरे औरतों को क्या हुकूक दिए? औरत लफ्ज़ का मानी भी आपको मालूम है, अरबी में औरत लफ्ज़ का मानी है वैजिना। चेक कर लीजिए, फ़िरोज़ुल लुग़ात में पढ़ लीजिए। निकाह का अर्थ क्या है? निकाह का अर्थ है मुबाशरत। तुम हलाले पर कह रहा था, तो आप हलाला चाहेंगे, हलाला ससुर से हो जाता है, हलाला देवर से हो जाता है, जेठ से हो जाता है। अब एक छोटी सी बात सोचने की ये भी है, जिस शख्स ने एक बार तुम्हारे साथ ऐसे हम बिस्तरी सब ये कर लिया, हाँ, तो क्या वो दोबारा कभी माफ़ कर पाएगा? वो बख्श पाएगा? और इस पर मौलवी साहब कहते हैं, मौलाना हजरात क्या कहते हैं, अरे नहीं, औरत को एक ऑप्शन और मिल रहा है कि अब उसके पास, अल्लाह ने तो उसके दरवाजे खोल दिए हैं। अबे क्या खोल दिए? जिस दिन उसका मन भर गया, वो तलाक 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 कह देगा। और तलाक भी ऐसी है इस्लाम में कि वो गुजारा भत्ता नहीं मांग सकती, क्योंकि अल्लाह ने कहीं भी नहीं कहा कि औरतों को गुजारे के लिए दे दो, बस जो उनकी इद्दत का समय है उतना ही देंगी। इसलिए टोटल मिला के आप ये कह रहे हैं, इस्लाम में महिलाओं को कोई पुरुषों के बराबरी नहीं दे रखी है, बिल्कुल भी पुरुषों के बराबरी नहीं दे रखी, कोई भी ऐसा अधिकार नहीं दे रखा है कि वो खुल के बाहर जा सकें, काम कर सकें। जैसे कि हिंदू धर्म में देवी देवता हैं, मतलब जो लड़कियां हैं उनको देवी के समान माना जाता है, और बराबरी का हक दिया जाता है। नहीं, यहाँ पे बराबरी का कहाँ है? यहाँ तो औरतों की अक्ल भी आधी है, अक्ल भी आधी है, उनका दर्जा आधा है, उनकी गवाही आधी है, तो कहाँ के बराबरी हो गई? उनका जायदाद में माँ बाप की हक भी बराबर नहीं है। हाँ, मतलब तुम ये सोचोगी, यहाँ पर इतनी भीड़ के बीच में पत्रकारिता कर रही हो, तो क्या कोई अगर तुम्हें आकर कहे तुम आधी अक्ल की हो, कैसा लगेगा? लेकिन मोहम्मद साहब ने कहा आधे दिमाग की हो, और उसकी गवाही आधी है। दो औरतों की मिलाकर एक गवाही होगी। एक तो बड़ी मज़े की चीज़ है, हमारी एक दोस्त हैं, पाकिस्तानी एक्स मुस्लिम है, अरीशा बाबर, तो उन्होंने पाकिस्तान का वाक़या सुनाया था। जैसे एक औरत की, दो औरतों की गवाही एक होगी, अगर किसी लड़की का रेप हो गया, बलात्कार हो गया, तो वो अपनी कोर्ट में जो पेश करेगी, 4 औरतें पेश करेगी, 4 की मिला के 2 हुई। अब ये बताइए, 4 की मिला के 2 गवाही हुई, और एक वो जिसके साथ रेप हुआ, और वो साबित ना कर पाई
तो फिर उसकी पिटाई ठुकाई होगी, उसके पट्टे लगेंगे कि तुमने गलत इल्ज़ाम लगाया सामने वाले पे। मगर इतना तो बता दो अक्ल से सोच के, बस इतना बता दो, जहाँ पे 5 महिलाएं होंगी तो क्या तगड़े से तगड़ा मुस्टंडा संडा मुसंडा भी बलात्कार कर पाएगा? उसका दुपट्टा तक नहीं खींच पाएगा। 5 औरतें कितनी भी कमज़ोर सी हो। तो औरतें इस्लाम के लिए इतना ज़्यादा वो कर रही हैं कि मतलब मैं इस तरीके से नहीं कहना चाहूँगी, क्योंकि मैं तो रिपोर्टर हूँ। अपने धर्म का सम्मान करना, अपने धर्म को मानना सबका अपना अधिकार है। लेकिन जो आपने जिस तरीके से कहा, उसके बावजूद भी क्या ये सच्चाई मुस्लिम महिलाओं को बताई नहीं जाती है? क्या उनसे सारी चीज़ें छुपाई जाती हैं? क्या उनको सिर्फ मौलाना मौलवी और मदरसे द्वारा जो पढ़ाया जाता है सिर्फ वहीं तक की सीमित रखा जाता है? देखिए, सब कुछ मालूम है, लेकिन जो एक चीज़ कह दी ना, शौहर का दर्जा तुमसे बड़ा है, 2 गुना है। इस मतलब जैसे माँ के पैरों में एक तरफ तो जन्नत बता दिया गया है ना, और फिर मोहम्मद साहब की हदीस है सबसे ज़्यादा जहन्नुम में औरतें जाएंगी, क्योंकि एक औरत पता नहीं कितने कितने मर्दों को लेकर जाएगी। मतलब वो मर्द नहीं है, सब कुछ करे मर्द, लाइन मारे मर्द, उसके साथ हम बिस्तरी करे मर्द, और जहन्नुम में औरतें जाएंगी। तो पता सबको है, लेकिन जो बचपन से एक डर बैठा दिया जाता है दिलो दिमाग में, और उनका आधा दिमाग हो ही जाता है सच में। क्योंकि जिस लेडी को पढ़ाई लिखाई ना हो, वंचित रख दिया जाए, इस जगह पे सपोज एग्जांपल ऐसा मान लीजिए, आप अपने बेटे को घर में रखिए और बेटी को पढ़ाइए लिखाइए, तो जाहिर सी बात है बेटा आधे दिमाग का हो जाएगा। तो इस्लाम ने ये सच है महिलाओं को आधे दिमाग का ही कर दिया है, बस। ठीक है, तो ये एक्स मुस्लिम है, जिस तरीके से इन्होंने महिलाओं के बारे में बताया, किस तरीके से इनके साथ हलाला होता है। हालांकि मैं ऐसा शब्द प्रयोग नहीं कर सकती हूँ, लेकिन मुझे बोलना पड़ रहा है। मुझे इसलिए भी बोलना पड़ रहा है क्योंकि मैंने इनसे कोई दबाव में आके ये नहीं बोला कि आप इंटरव्यू दीजिए या फिर इस तरीके से। इन्होंने खुद कहा कि मैं बोलना चाहता हूँ, मैं रखना चाहता हूँ कि कितने अधिकार हैं जो इस्लाम में महिलाओं को दिए गए हैं। ये अधिकार आप लोगों ने सुन लिए, आप लोगों ने देख लिए। आप क्या चाहते हैं? आपको किस चीज़ से आपत्ति है और आप क्या चाहते हैं जो हम दिखा रहे हैं, जो मैं बता रही हूँ, ये कितना सही और गलत है, ये हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ऐसे ही खबरें देखने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।